हेलो फ्रेंड्स, सो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड नॉन नॉन को दिखाया जाता है, जो लिन मेंशन आती है मिस्टर लिन शाओ की पर्सनल मेड बनने। ये मिस्टर लिन की 12th नर्स है। इससे पहले यारा नर्स लिन शाओ के नखरे बर्दाश्त नहीं कर पाईं और जॉब छोड़कर भाग गईं। नॉन नॉन लिन मेंशन को देख रही होती है। लिन शाओ का पर्सनल असिस्टेंट चैन ये नॉन नॉन को बताता है कि मिस्टर लिन शाओशी हमारे मास्टर हैं। अचानक उनकी आंखें चली जाने के बाद हमने यारा नर्स को काम पर रखा, लेकिन कोई भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। तभी एक नर्स गुस्से से ये कहते हुए चली जाती है कि भले ही तुम मुझे 1 मिलियन ही क्यों ना दे दो, मैं फिर भी ये जॉब नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। तुम्हारा प्रेसिडेंट पागल है, किसी डेविल से कम नहीं। फूटी किस्मत मेरी जो मैं ऐसे पागल से मिली। ये सुनकर नॉन नॉन शॉक तो होती है, लेकिन फिर भी वो ये काम करना चाहती है क्योंकि उसे जॉब की जरूरत है। चैन ये उसे मेंशन दिखाते हुए बताता है कि तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ ज्यादा समय तक टिक सकती हो और मिस्टर लिन का अच्छे से ख्याल रख सकती हो। बेस्ट ऑफ लक। तभी एंट्री होती है इस ड्रामे के मेल लीड लिन शाओशी की, जो ब्लाइंड है और शी ग्रुप का सीईओ भी है। वो चैन यी से पूछता है कि कौन है ये, तो नॉन नॉन जवाब देती है कि मिस्टर लिन शाओशी, मैं तुम्हारी न्यू नर्स हूँ। मैंने देखा कि तुमने अपनी नर्स को जॉब से निकाल दिया। तुम्हारे लिए काम करके मुझे खुशी होगी। बिलीव मी, अगर तुम मुझे जॉब पर रखते हो तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। लिन शाओ कहता है कि तुम भी निकल जाओ। नॉन नॉन कहती है ठीक है, मैं नंबर 13 को इन्फॉर्म कर देती हूँ। ये कहते ही वो जाने लगती है तो लिन शाओ कहता है कि रुक जाओ। ये कहते ही वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि क्या तुमने सुना मेरी पिछली नैनी ने क्या कहा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए काम करना मुश्किल है? नॉन नॉन कहती है कि पिछले 11 नैनी के अकॉर्डिंग हाँ, लेकिन मैं डिफिकल्ट से नहीं डरती। ये सुनकर लिन शाओ कहता है कि मुझे नंबर 13 नहीं चाहिए, तुम्हें हायर कर लिया गया है। आज से तुम मेरी पर्सनल मेड हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये मिजरेबल काम करो। आई होप तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं होगा। नॉन नॉन कहती है ठीक है, मेरे पास रुकने के अलावा और कोई चॉइस नहीं, लेकिन एक बात है, तुम मुझे किसी भी समय भगा सकते हो। जहाँ तक मेरी बात है, अगर मैं खुश नहीं हुई तो मैं किसी भी समय रिजाइन दे सकती हूँ। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो चलो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान लेते हैं। ये कहते ही वो उसके पास जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि मेरा नाम नॉन नॉन है, तुम मुझे नैनी कहकर बुला सकते हो। लिन शाओ ने तो उसे काम पर रख लिया, लेकिन क्या ये इसे सुकून से जीने देगा? और देखना होगा कि नॉन नॉन लिन शाओ के नखरे कब तक बर्दाश्त कर पाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग नॉन नॉन लिन शाओ के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी उसे लिन शाओ बुलाता है। नॉन नॉन जवाब देती है कि मैं आ रही हूँ। ये कहते ही वो सब छोड़ छाड़ कर लिन शाओ के पास जाती है और कहती है कि जी साहब जी, बोले क्या काम है? लिन शाओ कहता है कि मुझे प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। नॉन नॉन कहती है कि ओके साहब जी, अभी ले आती हूँ। ये कहते ही वो उसके लिए पानी का गिलास ले आती है तो लिन शाओ कहता है कि ये बहुत गर्म है। नॉन नॉन कहती है कि ओके साहब जी, अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। ये कहते ही वो उसके लिए ठंडा पानी ले आती है तो लिन शाओ कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं मैं ठंडा पानी नहीं पीता? नॉन नॉन का तो खून जल रहा है, पर क्या करे, वो गुस्सा नहीं कर सकती। वो चुपचाप पानी का गिलास लाकर उसके सामने रखती है तो इस बार लिन शाओ ये बहाना करता है कि मुझे इस गिलास का डिजाइन पसंद नहीं आया, जाओ मेरे लिए दूसरे गिलास में पानी लेकर आओ। लिन शाओ ये सब नॉन नॉन को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है और ऐसा ही होता है। नॉन नॉन को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो जॉब से रिजाइन नहीं करती। लिन शाओ को अब दूसरा रास्ता निकालना होगा ताकि वो खुद ये जॉब छोड़कर भाग जाए। फिर क्या, वो उसे अपनी उंगली पे नचाता है। कभी सामने रखे सोफे को हटाने के लिए कहता है तो कभी उसे अपने हाथों से खाना खिलाने को कहता है। ये तो कुछ भी नहीं, वो उसे बार बार इधर से उधर भगा रहा होता है। बेचारी नॉन नॉन।
सारे काम करने के बाद नॉन नॉन उसके लिए डिनर बनाती है और उसे बिठाकर चॉपस्टिक पकड़ा कर कहती है कि खुद खाओ। लिन शाओ कहता है कि मैं खुद से कैसे खा सकता हूँ, क्या तुम नहीं जानती कि मैं इसे देख नहीं सकता? नॉन नॉन कहती है कि जानती हूँ तुम देख नहीं सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम खुद से खा नहीं सकते। तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत से काम हैं। जो काम तुम खुद कर सकते हो उसके लिए मुझे परेशान करना बंद करो, ओके? ये कहते ही नॉन नॉन वहाँ से चली जाती है। लिन शाओ मजबूरन खुद से खाने लगता है। सारा दिन काम करने के बाद थक हार कर नॉन नॉन बैठ जाती है। यहाँ ये पता चलता है कि नॉन नॉन की फैमिली में बस उसका छोटा भाई है। उसकी वजह से नॉन नॉन को ये जॉब करनी पड़ी है। वो जाओ ली को कॉल करके कहती है कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है, तुम टेंशन फ्री होकर अपने स्टडी पर ध्यान दो। मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। नॉन नॉन ने जाओली को ये नहीं बताया कि वो एक नैनी का काम करती है। उसने जाओली से झूठ कहा कि वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब करती है। जाओली से झूठ बोलकर नॉन नॉन बहुत बुरा फील करती है। तभी चैनी आता है और कहता है कि ऐसा लगता है तुम ज़्यादा समय तक यहाँ टिकी नहीं रह सकती। बेहतर होगा कि मैं जल्द से जल्द यंग मास्टर के लिए न्यू नैनी ढूंढ लूं। तभी लिन शाओ नॉन नॉन को आवाज़ देता है कि नॉन नॉन कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नॉन नॉन भागी दौड़ी उसके पास जाने लगती है और जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो देखती है कि लिन शाओ की शर्ट के बटन खुले हुए हैं। ये देखकर वो अपना मुखड़ा पीछे मोड़ लेती है। लिन शाओ कहता है कि बटन लगाने में मेरी हेल्प करो। नॉन नॉन हेल्प नहीं करती तो लिन शाओ कहता है क्या हुआ, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम मेरी नैनी हो, मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। नॉन नॉन कहती है कि जी साहब जी, अभी करती हूँ। ये कहते ही वो उसके शर्ट के बटन लगाने लगती है और जैसे ही उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। फिर खुद से कहती है कि चुप कर नॉन नॉन, ये तू क्या सोच रही है, ये तेरा बॉस है। फिर उससे पूछती है कि मिस्टर लिन, ये बताओ तुम्हें घर से बाहर गए हुए कितना समय हो गया? लिन शाओ कहता है कि याद नहीं, काफी समय हो गया। नॉन नॉन कहती है तो क्या तुम घर से बाहर घूमने जाना चाहते हो? लिन शाओ सोचने लगता है तो नॉन नॉन कहती है कि सोचो मत, चलो मेरे साथ, अगर इस तरह घर पर पड़े रहोगे तो सड़ जाओगे। ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर ले आती है। लिन शाओ घबराने लगता है, लेकिन नॉन नॉन के साथ होने से वो कंफर्टेबल फील करता है। नॉन नॉन उसका हाथ पकड़कर हर उस जगह ले जाती है जहां वो पहले नहीं गया। वो उसे अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाती है, ब्रिज पे ले जाती है। घूमने फिरने के बाद वो उसे क्लो मशीन के पास ले आती है और गेम खेलने के लिए कहती है। लिन शाओ मान जाता है और खेलने लगता है, लेकिन वो एक भी टॉय विन नहीं कर पाता तो उसका दिल खुश करने के लिए नॉन नॉन झूठ कहती है कि यस, तुमने पकड़ लिया। लिन शाओ पूछता है क्या सच में पकड़ लिया? नॉन नॉन टॉय रख कर कहती है कि ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो उसे खुद उठा लो। लिन शाओ नॉन नॉन की हेल्प से टॉय उठाता है और पूछता है कि ये क्या है, क्या ये लिटिल बेयर है? नॉन नॉन कहती है हाँ, ये लिटिल क्यूट बेयर है। ये सुनकर लिन शाओ मुस्कुराने लगता है। नॉन नॉन भी उसे मुस्कुराता देखकर खुश होती है। काफी समय बाद लिन शाओ के चेहरे पर ये खुशी आई। वो नॉन नॉन से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। घूमने फिरने के बाद दोनों घर आते हैं। लिन शाओ टेडी बेयर नॉन नॉन को देखकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए। तभी एंट्री होती है ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड यनशिन की। लिन शाओ पूछता है कि कौन है? यनशिन कह रही है कि लिन शाओ, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर लिन शाओ समझ जाता है कि ये यनशिन है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई? यनशिन कह रही है कि मैं तुम्हें इनविटेशन देने आई हूँ, मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। ये सुनकर लिन शाओ शॉक्ड होता है और गुस्से से चैन यी को बुलाता है। चैन यी आता है और पूछता है कि बॉस क्या बात है? लिन शाओ कहता है कि बाहर निकालो उसे, दोबारा ये मेरे घर पर नहीं दिखनी चाहिए। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। चैन यी यनशिन को जाने के लिए कहता है। यनशिन जा रही होती है तो वो नॉन नॉन से पूछती है कि कौन हो तुम? नॉन नॉन कहती है कि मैं मिस्टर लिन की नैनी हूँ। यनशिन कहती है कि कुछ लोग जीना नहीं चाहते और लिन शाओ उनमें से एक है। तुम बेकार की कोशिश कर रही हो, उसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहते ही वो चली जाती है। तभी नॉन नॉन को कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागते हुए लिन शाओ के पास जाती है जो जमीन पर घिरा पड़ा होता है। नॉन नॉन कहती है कि बॉस, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना? ये कहते ही वो उसे उठाने लगती है तो लिन शाओ गुस्से से उसे पुश करके कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। नॉन नॉन शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।
आखिर येनशिन कौन है जिसके एंगेजमेंट का सुनकर लिन शॉ इतना गुस्सा हो गया। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।